if the positions of two like parallel forces on a light rod are interchanged. पहले मैं एक रॉड मान लेता हूँ, ये है रॉड हमारा, है ना, लाइट रॉड, जिसकी लेंथ कुछ d मान लेते हैं. ओके, क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए और समझिए. मैं इस पे दो फोर्सेस कहीं भी लगा सकता हूँ, पर समझदारी है कि हम एंड पे लगाएं ताकि हमारे डिस्टेंसेस का एक्स्ट्रा वेरिएबल ना लगे. वैसे तो कहीं भी लगा सकते हैं आप, पर एंड पे लगाइए. उसमें क्या है, एक फैक्टर सीधा डी का आ जाएगा, तो हमारा काम आसान होगा. और मैं मान लेता हूँ इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है F1 और F2 का, वो यहाँ कहीं है. क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो रिजल्टेंट बीच में तो नहीं हो सकता. इसको FR या R मतलब रिजल्टेंट लिख देता हूँ. मान लेता हूँ ये x की दूरी पे है इस फोर्स से, और यहाँ से नेचुरली d माइनस एक्स की दूरी होगी. अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, घूम नहीं रहा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि F1 इंटू एक्स, ये टॉर्क सामने वाले टॉर्क के बराबर होगा F2 इंटू डी माइनस एक्स, होगा ना. तो इक्वेशन 1 ये हो गई. अब उन्होंने बोला है इन दोनों फोर्सेस का सेम रॉड लीजिए, इन दोनों का लोकेशन बदल दीजिए, यानी कि जहाँ F2 था वहाँ F1 आ जाएगा, और जहाँ F1 था वहाँ F2 आ जाएगा. कर दिया हमने, बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है, मान लो यहाँ आ गया. उन्होंने बोला है कितना शिफ्ट हुआ है, 1/4. भाई साहब, तो ये जो x था इसको बढ़ा दीजिए, x प्लस डी बाई 4. 1/4 ऑफ वॉट, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब d का 1/4 ना, d का 1/4, तो x प्लस डी बाई 4, तो इधर कितना हो गया, क्लियरली दिस विल बी 3d/4 माइनस एक्स, है ना. अब दोनों आ गए. यहाँ पे भी अगर टॉर्क बैलेंस्ड है, रॉड रोटेट नहीं हो रहा, तो आई कैन क्लियरली से F1 इंटू 3d/4 माइनस एक्स विल बी F2 इंटू एक्स प्लस d/4. अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मान के सॉल्व कर दीजिए, या इनको एक काम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड 1/2. जब आप डिवाइड करेंगे तो F1 तो यहाँ कट गया, तो x बाय 3d/4 माइनस एक्स विल बी ऑन अदर हैंड साइड, F2 विल कट, सो d माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस d/4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, और इससे x आ जाएगा क्योंकि हमें x की ज़रूरत है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x² एक्स d/4 विल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3d²/4 माइनस 3dx/4 माइनस फिर से xd और प्लस x². तो अब सामने सामने ये नंबर्स मैं काट सकता हूँ. यहाँ पे xd/4 आ रहा है, यहाँ पे xd माइनस 3xd/4 करेंगे आप, वैसे तो वो नहीं कटेगा, तो सीधा सीधा नंबर जो आता है वो लिखते हैं हम, xd/4. और इन दोनों टर्म्स को इधर ले लीजिए, तो xd भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और 3xd/4 भी इधर आ जाएगा. 3/4 और 1/4 xd होगा, तो ये 2xd होने वाला है. सामने बचा क्या हमारे पास, केवल ये बचा. मैं सीधा लिख रहा हूँ, 2xd मुझे आ रहा है 3d²/4. आई होप यहाँ तक आप पहुँच गए हों. d से d उड़ा दीजिए, तो x की जो वैल्यू आ रही है मुझे, वो 3d/4 अपॉन 2 यानी कि 3d/8 आ जाएगी, है ना. यही करना है आपको बस, और कुछ नहीं है. तो x आ गया ना मुझे. अब देखिए, अगर मैं F1/F2 करने जाऊँ, इसी इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें F1/F2 कर दूँ तो मेरा रेशियो क्या आएगा, d माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा ना, आएगा ना. उसको यूज़ करें, वही मांग रहे हैं, वो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस. तो आई कैन यूज़ दैट इक्वेशन, d माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि d माइनस 3d/8 अपॉन 3d/8. क्या आ रहा है देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5d/8 अपॉन 3d/8. हाँ, d/8 कट गया, मतलब हमारा रेशियो जो आ रहा है वो 5:3 आ रहा है. तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 5:3. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, या 3:5, एक ही बात है. ऑप्शन नंबर डी हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट.